हम कहेंगे कि सियावर रामचंद्र की जय, क्योंकि हम मिथिला की धरती से आते हैं। आप भाजपा का विरोध कर लीजिए, आप मोदी का कर लीजिए, आप योगी का कर लीजिए, लेकिन अगर आप हमारे प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आपके डीएनए में खोट है। तो आदमी जैसा चाहेगा वैसे पॉलिटिकल पार्टी उसको परोसेगा, परोसने का काम कर रही तो है। देश की जनता भी ये कम्युनलाइज हो रही है और उनको भी इसी में मजा आ रहा है। हाँ, उसको इसी मजा आ रहा है। इसीलिए आप लोग भी मजा ले रहे हैं और उसको भंजा रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, अभिगत जी हैं। क्या कहेंगे अभिगत जी ऐसे माहौल पर? आज सनातनियों के लिए एक पर्व है, एक त्योहार है, इसका मनाया जा रहा है। कई दशक से राम भगवान जो कि एक तंबू में थे, आज वह मंदिर का रूप लेकर मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यह सनातनी के लिए एक पर्व का दिन है और इसे पूरे देशवासी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उसी उल्लास के माध्यम से हम लोग बेगूसराय में एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यह हम सनातन धर्म एक सौहार्दपूर्ण धर्म है और इसी माध्यम से हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा वालों ने इस पूरे आयोजन को जो है मतलब हाईजैक कर लिया है, अयोध्या से लेकर पूरे देश में। देखिए, इसको एक लाइन में दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। कोई भी पार्टी अगर इसको अपने एक एजेंडा के रूप में अगर इस्तेमाल करना चाहती है, गलत है। हिंदू धर्म, चाहे कांग्रेसी हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, जितने भी हैं सारे हिंदू हैं और सबके लिए राम है। आपको क्या लगता है भाजपा इसको एजेंडा की तरह यूज नहीं कर रही है? एजेंडा के तरह अगर यूज कर रही है तो धर्म को एजेंडा के तरह यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है। हाँ। आप एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यक्रम को गलत बता रहे हैं। भाजपा के कार्यक्रम को हम गलत नहीं बता रहे। भाजपा अपना राजनीतिक पार्टी है, वो हर एक आदमी अपना राजनीतिक एजेंडा को लेके चलता है। हम उसके एजेंडा से दूर, हम अपने राम भगवान जो विराजमान हो रहे हैं उसमें हम खुशी सीरियस कर रहे हैं और उसमें हम खुशी मना रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं और इधर दिखाइए, देखिए कितने सारे यहाँ एकदम चमकते चेहरे हैं बेगूसराय के। हम तमाम लोगों से जुड़ेंगे। यहाँ देखिए बाल ये सर पहन लिए ऊपर। हमारे साथ सोनू शंकर जी हैं, क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे सर? जय जय श्री राम। क्या बात है। हम कहेंगे कि सियावर रामचंद्र की जय, क्योंकि हम मिथिला की धरती से आते हैं। हमारे साथ सोनू शंकर जी हैं। सर, लोगों का देखिए कार्यक्रम कुछ होता है, बड़ा होता है तो आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है। शंकराचार्य लोग बहुत गर्म हो गए हैं इस मामले पे, बोले कि मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करने आ गए हैं, ये धर्म संगत नहीं है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, मकान बनता है जब जी, तो छत ढलाई होता है, एक आध दो पिलर खराब ही होता है, उसके बाद भी घरवास कर लेता है। हाँ। तो ये तर्क तो जल्दीबाजी में घरवास हो रहा है सर। 24 में चुनाव है, इसीलिए क्या? अब शुभ तिथि था भाई, घरवास के लिए कर दिया गया। अच्छा। अब इसके बाद बनते रहेगा। हाँ। अयोध्या देखिए न रहे हैं, सब कह रहा जो गया है, जो फोन से ही बात हमारी हो रही है, जो कहा गया मतलब अद्भुत, अनोखा, ऐसा किसी ने देखा ही नहीं था। हाँ। तो अगर उस मंदिर बनने से सभी अयोध्या वासियों को फायदा हो रहा है। हमारे प्रभु श्री राम इतने काले थे कि काली पत्थर से जो है उनकी मूर्ति बना दी गई। ये तो आप विभाजन करते हैं ना शकल और सूरत पे, ऐसा नहीं कीजिए। भगवान है और कहा ही गया है ना कि कौन गाना था, भाई सब गोरे हैं वो काले हैं, तो ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान का वही स्वरूप हुआ होगा, तो है बस वैसे ही। श्यामला स्वरूप है भगवान का। जी जी एकदम। और अच्छे पत्थर से जो बनाया गया, आज तो हमको लगता है जो पुराना मूर्ति था वो भी आज प्रवेश वहाँ पे जो गर्भगृह में डाल दिया गया है। तो अच्छा है, अपने अपने रूप में लोग राम को मानते हैं, तो उससे किसी रंग और रूप का कोई ये भेद नहीं होना चाहिए। आप तो एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं। हम आपको एक चीज कहेंगे, लोग कहता है कि भाजपा जो है इस पूरे आयोजन को पूरे देश में हाईजैक करके रखा हुआ है। नहीं, देखिए, जब माहौल बनता है ना, जब से आप पूरे भारत में देख लीजिए, राममय जिसको कहते हैं माहौल, हाँ। मुद्दा विलुप्त हो गया है। अभी खाली राम है, राम ही है अभी बस। जो 500 साल का इंतजार, समझते कितना हम लोग का पीढ़ी इतना मतलब ये है कि मतलब हम लोग को ये दिन देखने को मिल गया, नहीं तो सुना करते थे केवल हम लोग। तो इस पीढ़ी को सब कुछ देखने को मिल गया, चाहे वो राम का, आज राम जी अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। हमारे साथ जय मंगला वाहिनी के सक्रिय कार्यकर्ता है मनीष जी। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। इसके अलावा भी कुछ कहेंगे?
आपका संगठन लगातार ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते रहता है और ये पहली बार नहीं है कि जयमंगला वाहिनी के द्वारा इस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 1 तारीख हो, तमाम ऐसे चुने हुए तारीखों पर इस तरह का शोभा यात्रा निकालती है आपके संगठन। देखिए, जयमंगला वाहिनी एक सनातनी सामाजिक ये संगठन है। सनातनी सामाजिक संगठन? सनातनी। अच्छा। सनातन को लेके ही हम चलते हैं। अच्छा। चाहे हमारा मंदिर अभियान हो, रक्तदान का अभियान हो, दान शब्द ही जुड़ा हुआ है सनातन से। अच्छा। इसीलिए इसको सनातनी सामाजिक संगठन कहना ही सबसे सही है। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, आज 500 साल के बाद सनातनियों के ऊपर जितना जुल्म हुआ, चाहे ये मुगलों के काल में और मलेच्छों के काल में जी। और आज 1400 साल के बाद जी। पूरे देश को, भारतवर्ष को एक हिंदू राजा मिला है। और 500 साल के बाद हमारे रामलला टेंट से होके एक अपना उनका एक घर, जिसको कहते हैं घर मिलने पर हर आदमी को बहुत खुशी होती है। आज हमारे रामलला को एक घर मिल रहा है, वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है बाल स्वरूप की। तो ये तो एक सनातन और पूरे विश्व को के लिए गर्व करने का आज दिन है। और इस दिन को जयमंगला वाहिनी कैसे भूल सकती है। आज तो हमें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हर सनातनी को करना चाहिए, केवल हमें ही। हमारे साथ एक छोटे भाई भी हैं, देखिए संघीय विचारधारा से जुड़े हुए हैं और बहुत समय से हमारी इनकी पहचान है। क्या कहोगे भाई, ऐसे कार्यक्रम में इसी दिन का इंतजार था आप लोगों को? जी, इस दिन का बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ जी, ये इस दिन को हम लोग हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाएंगे। अच्छा। जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं, तो हम लोगों के लिए अब 22 जनवरी ही हमारे लिए नया साल होगा। अच्छा। हाँ जी, क्या बात है। तो पूरा बेगूसराय जीडी कॉलेज का माहौल यही है। मैं भी इसी कैंपस में मौजूद हूं और पूरा नज़ारा जो अभी यहाँ से भव्य जो शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसका जो एक पूरा माहौल होगा वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आज जो ऐतिहासिक तारीख है 22 जनवरी, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उनके भव्य मंदिर में, और उस अवसर पर पूरे देश में जिस तरीके से पूरा देश भगवामय और राममय हो गया है, उसको देखते हुए बेगूसराय के युवाओं ने भी जयमंगला वाहिनी संगठन के द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है जो जस्ट हमारे पीछे है। और इस शोभा यात्रा में जो है शहर के तमाम नामी चेहरे यहाँ उपलब्ध हैं, चाहे वो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हो, चाहे वो बेगूसराय नगर के विधायक कुंदन जी हो, चाहे जयमंगला वाहिनी के तमाम वरीय कार्यकर्ता हो, या चाहे और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता हो। तमाम युवा साथी, तमाम युवा नेता, तमाम युवा चेहरे आज बेगूसराय के जीडी कॉलेज में मौजूद हैं और यहां से थोड़ी ही देर बाद शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद नजारा देखते बनेगा। राममय होने वाला है पूरा बेगूसराय। और आप भी इस शोभा यात्रा की एक झलक लीजिए इस वीडियो के माध्यम से और बताइए कि आप क्या विचार रखते हैं ऐसे पूरे इवेंट पे, क्योंकि इसको तो है भाजपा वालों ने तो इसको इवेंट ही बना दिया है ना। हमारे देखिए साथी मुस्कुरा रहे हैं, नेता है, क्या कहेंगे? इवेंट नहीं है ये, इवेंट नहीं, ये तो एक अपने गांव घर में भी पहले भी प्राण प्रतिष्ठा होता था तो कलश यात्रा या जुलूस इस टाइप का निकाला जाता। तो देश की भावना, सनातनी की भावना राम मंदिर में बसी हुई थी और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो जश्न का तो माहौल है ही। और पॉलिटिकल रंग की जहाँ तक बात है तो 80% हिंदू आबादी है देश में, ठीक है ना। तो अगर मुस्लिम आबादी पर 80% हो, हम जन्म लिए हैं हिंदू धर्म में, तो यह तो जन्म से है। अगर 10% भी आबादी होती तब भी हम हिंदू होते। लेकिन पॉलिटिकल लोग जितने भी आज इसको पॉलिटिलाइज कर रहे हैं, अगर 80% मुस्लिम आबादी होती तो इफ्तार पार्टी में ये लोग दिखते, इफ्तार पार्टी में दिखते। हाँ। जय श्री राम की जगह अस्सलाम वालेकुम चलता। हाँ, क्योंकि 80% रहते वो। अच्छा। तो इस मुद्दे को साइड लाइन पकड़ते। क्या अब इन तमाम चीजों को देश में जिस स्तर से जिस बात के लिए राजनीति होनी चाहिए, विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अब उन तमाम बातों को भुला देकर हम संख्या बल पर जोर देंगे कि हम किस संप्रदाय से हैं और किसकी कितनी संख्या है, फिर उस हिसाब से उसको तवज्जो मिलेगा इस देश में, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक विकास के मुद्दा राजनीति की बात है, अगर विकास के मुद्दे पर राजनीति अगर आप करने आते हैं
तो समाज में वो जागरूकता नहीं है, समाज आपको इग्नोर कर देगा। धर्म के नाम पे आइएगा सब साथ हो जाएंगे, चाहे कोई भी धर्म हो। हाँ। अभी हिंदू सारे संगठन निकाल रहे हैं तो हिंदू, और उसके बाद जो मुस्लिम का जो भी यूनिटी है, इफ्तार हो ये हो, उसमें देखिए जुलूस, उसमें भीड़। दिनकर विश्वविद्यालय का मांग बेगूसराय में आप जान रहे हैं, जब से हमारे और आपके याद में है तब से ये मुद्दा उठ रहा है। ये मुद्दा कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, ये मुद्दा पे कभी वोट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। तो आदमी जैसा चाहेगा वैसे पॉलिटिकल पार्टी उसको परोसेगा, परोसने का काम कर रही तो है। देश की जनता भी ये कम्युनलाइज हो रही है और उनको भी इसी में मजा आ रहा है। हाँ हाँ, उसको इसी मजा आ रहा है, इसीलिए आप लोग भी मजा ले रहे हैं और उसको भंजा रहे हैं। ये हम हिंदू धर्म से हैं, हमारे राम भगवान आदर्श हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा है, हम इसमें शिरकत कर रहे हैं। और जैसा भी हिंदू हमारे घर में भी कार्यक्रम होता है, हिंदूवादी कार्यक्रम, उसमें भी हम शिरकत करते हैं। इसको नहीं पॉलिटिकल रूप से हम लोग देख रहे हैं, नहीं पॉलिटिकल एजेंडा से देख रहे हैं। अगर मुस्लिम की आबादी अगर सबसे ज़्यादा देश में होती है, उसके बाद भी हिंदू का अगर कार्यक्रम होता तो हम हिंदू हैं तो हिंदू में रहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पूरा नज़ारा यहीं का है। मैं बेगूसराय के जीडी कॉलेज में खड़ा हूँ। देखिए, इधर काफ़ी भीड़ भड़ाका है और उधर पूरा माहौल है झांकी वाला, और थोड़ी देर बाद ये निकलेगा। हम अपने तमाम दर्शकों को इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 16वीं शताब्दी में ही इस जहां राम जन्मभूमि की बात कही जा रही है, वहां जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और उसके बाद जाकर 19वीं शताब्दी में जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद कुछ कारसेवकों के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया, और लगातार माननीय न्यायालय में केस चलने के बाद हाल ही में इस पर डिसीजन आया है कि उस जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और उसी जगह सरयू के दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है, जो आने वाले 3 महीने के बाद वो पूरा हो जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये संविधान से चलने वाला देश है और हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष बताता है, तो क्या धर्मनिरपेक्ष वाले देश में इस तरीके से कम्युनलाइज करके माहौल बनाया जाना कितना सही और कितना गलत है, ये आप जनता हैं, आप डिसाइड करेंगे। खैर, बेगूसराय के जीडी कॉलेज से आज ऐतिहासिक तारीख है, 22 जनवरी है आज, और आज पूरे बेगूसराय में ये भव्य शोभा यात्रा राम मंदिर को लेकर निकाला जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और लगातार बने रहेंगे द न्यूज़ सॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। जय श्री राम। जय श्री राम बोल बोल कर इतना रील्स बनाए हैं और इतना वायरल हुआ है, क्या ही बताएं हम। क्षितिज भाई, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और आज पूरा बेगूसराय नहीं, पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। आप देखिए, युवाओं में लहर देखिए, हर जगह आपको दिखेगा भगवा। आज हमारे प्रभु श्री राम जी पिछले बार आए थे 14 वर्षों के बाद वनवास करके, इस बार आए हैं 500 वर्षों के बाद। तो आज तो दीपावली का अवसर है हमारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तानी क्या कहे, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आज दीपावली मनाया जा रहा है, राम जी आए इसके लिए, तो सब में काफी उत्साह का माहौल है। विरोधियों के लिए क्या कहिएगा, जो लोग विरोध करते हैं? विरोधी के लिए ये कहेंगे कि देखिए, वो जिस तरीके से विरोध करते हैं उनको करने दीजिए। अगर उनको अपने ऊपर शक है कि वो हिंदू नहीं है, देखिए, जो हिंदू कुछ लोग हैं जो कि किसी पार्टी किसी दल में हैं, और हमारे प्रभु, देखिए, आप भाजपा का विरोध कर लीजिए, आप मोदी का कर लीजिए, आप योगी का कर लीजिए, लेकिन अगर आप हमारे प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आपके डीएनए में खोट है। आपको अपने माता और पिता से पूछना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, और हमें लगता है कि वो हिंदू नहीं है जो हमारे प्रभु श्री राम का विरोध करता है, वो पक्का मुगलों का वंशज होगा। जी, प्रभु श्री राम का विरोध कोई हिंदू नहीं कर सकता है। हमको एक बात बताइए कि जय श्री राम के नारे लगा देने से ही सब बात हो जाएगा कि उनके आचरण को अपने जीवन में उतारने से भी कुछ होगा? आपने कहा आचरण को उतारने के लिए सब लोग कोशिश करते हैं कि प्रभु श्री राम को तो उनके आचरण की वजह से जाना जाता है भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखिए, तो हर तरीके का चीज है। आप एक बात बताइए, आप किसी पार्टी में या कोई भी लोग हैं, आप अगर उनका राम जी का विरोध कर दिया, उससे क्या आप बहुत फेमस हो जाइएगा? किसी के आस्था का प्रतीक है, हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं। अगर कोई हमारे माँ बाप को गाली देगा तो कोई युवा बर्दाश्त करेगा? आप ही कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग हैं, अगर हमारे प्रभु श्री राम का कोई विरोध करेगा, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो शांति का प्रतीक है। देखिए, हम लोग बहुत शांति से ये शोभा यात्रा बना रहे हैं पूरे बेगूसराय में। बेगूसराय से निकल कर भी हर हर महादेव चौक होते हुए
ट्रैफिक चौक काली स्थान होते हुए नौलखा मंदिर जाएंगे और बेगूसराय के जितने युवा भाई हैं, हजारों युवा भाई इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। और आज सिर्फ राम जी के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम।